हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इस हफ्ते बाज़ार किस तरफ जा सकते हैं। इस हफ्ते का बाज़ार आउटलुक क्या है वो मैं स्पेशली बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स की तरफ। पिछला हफ्ता कैसा रहा वो हम सबसे पहले आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो लास्ट वीक था हमारा, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लास्ट वीक के अंदर बाज़ार कंसोलिडेट किया, नीचे गया। थर्सडे की एक्सपायरी जो है निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ गई, लेकिन उन सब के बावजूद जो है बाज़ार ने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी रिकवरी जो है दी, और इस अच्छी रिकवरी की वजह से जो है बाज़ार दोबारा से इस रेंज के अंदर आया है। इस हफ्ते की शुरुआत में भी हमने इसी रेंज से शुरुआत की थी, तो 18,100 के आसपास से हमने शुरुआत की थी, और वहाँ से जो है हमें ऐसा लगा था कि ऊपर के लेवल्स पे एक सप्लाई जोन आएगा। तो 18,100 से लेके 18,200 के बीच में हमें लग रहा था कि अच्छी सप्लाई आएगी। अभी बाज़ार के अंदर जिस तरीके का ट्रेंड जो है फ्राइडे के सेशन में रहा, अगर हम उसका फॉलोअप देखें तो हमें लगता है कि सोमवार को जो बाज़ार हैं वो एक बार ऊपर की तरफ जो है खुलते हुए नज़र आने चाहिए। बाज़ार जब ऊपर की तरफ आपको खुलते हुए नज़र आएंगे तो हमें जो है डेली चार्ट की बजाय एक बार आवरली चार्ट पर जो है नज़र लगानी चाहिए। अगर हम अपने आवरली चार्ट की तरफ अगर बढ़े तो हमारे 18,100 के जो लेवल्स हैं वो, हाँ, लेकिन आवरली बेसिस पर एक रेजिस्टेंस था जो हम 2 दिन पहले भी हम देख के आए हैं। अब यहाँ पर जो बाज़ार है, बाज़ार की जो अगली रेंज बनती है वो कहाँ पर बनती है, तो ये लेवल्स आप जो है गौर फरमाइएगा। ये है 18,300, और अगर इसके ऊपर की कैंडल देखेंगे तो 18,320। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस हफ्ते की जो रेंज है वो निफ्टी के ऊपर 18,300 जो है ऊपर की तरफ बनती है, क्योंकि अब ये जो भी रीजंस हैं यहाँ पर, ये जो डिक्लाइन हुए थे, ये वॉल्यूम के साथ जो सेलिंग हुई थी, ये आवरली चार्ट के ऊपर ये बड़ी सीवियर सेलिंग थी। तो अब इसको फिल करने के लिए उतनी ही ज़बरदस्त बाइंग चाहिए। तो अब उतनी ही ज़बरदस्त बाइंग जब अगर आएगी तो ये जो सप्लाई जोन है, जिन लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा था 18,100 से लेकर 18,300 पर, तो वही सेम चीज़ जो है अब एक तरीके से रेजिस्टेंस के लिए काम करेगी। तो 18,320 330 जो है ये ऊपर की तरफ रेंज बनती है। लेकिन मुझे इसकी सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा सा डाउट है। 18,200-300 की तरफ बाज़ार जाने तो चाहिए, मूव तो करने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर आप इसके डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी के डेली चार्ट्स के अंदर सबसे खास बात क्या थी? निफ्टी के डेली चार्ट्स में सबसे खास बात ये थी कि ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है जो मंथली एक्सपायरी की थी पिछले महीने की, ये बहुत ही सीवियर सेलिंग के साथ आई थी। तो ये जो सेलिंग प्रेशर था, इसको जब तक बाज़ार ऑब्जर्व नहीं करेगा तो ये जो पॉइंट्स बनता है ये है 18,188, और इससे पहले जो रेड कैंडल थी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये फॉलोअप सेलिंग थी, इससे पहले जो रेड कैंडल बनी थी उसके हाई थे 18,302। तो 18,300 जो है वो हमें रेजिस्टेंस लगता है इस हफ्ते के लिए, अगर हम डेली चार्ट्स को भी देखें आवरली के साथ। तो 18,300 तक हमें लगता है कि अगर जब तक 18,300 पार होकर बाजार बंद नहीं होता तब तक मंदी के जो ट्रेडर्स हैं वो शायद एग्रेसिव रहेंगे, और सेल ऑन राइज वाली जो मार्केट है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। और 18,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात करूं, और उसमें भी थोड़ा सा और गैप रखिए, क्योंकि 18,100 से 18,200 ये सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई एक्सटेंड होगी 18,300 तक। अगर ये सेलिंग हुई थी उसका पुल बैक था खाली, तो 18,300 से बाजार पलट जाएगा। लेकिन अगर 18,300 के ऊपर भी बाजार रहता है तो फिर दोबारा से एक बुलिश सेंटीमेंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज 18,300 से सेलिंग हो जाएगी। तो 18,300 जो है इस हफ्ते के लिए एक जो है क्रूशियल लेवल्स है 18,300, और इस रेंज के अंदर एक अच्छी सप्लाई आएगी। और अगर यहीं से सेलिंग प्रेशर बन गया 18,200 से 18,250 से 18,300 से, तो आप ये समझिएगा कि सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। इसके लिए जो ऊपर की तरफ जो ये बाइंग आएगी, ये आएगी कहाँ से? तो देखिएगा, निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो हमें लगता है कि 500-700 पॉइंट की जो रेंज है वो निफ्टी बैंक के अंदर जो है पुल बैक करने के लिए आ सकती है, और जिसकी वजह से ये जो 18,300 के जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी की बदौलत जो है निफ्टी पूरा कर सकता है। और भी जो सेक्टर्स हैं आईटी के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छा पोटेंशियल जो है हमें पीछे देखने के लिए मिला, तो हो सकता है कि वहाँ से भी एक फॉलो बाय आ जाए। तो लेकिन
इंडेक्स के अंदर आप 18,300 रुपये तक जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि 18,300 तक जो है सेल ऑन राइज की मार्केट जो है हमें लगती है। 18,300 के ऊपर अगर क्लोज देता है क्लोजिंग बेसिस पर, ध्यान रखिएगा इंट्राडे नहीं, तो ये 18,360 इस कैंडल के जो है वीकली एक्सपायरी से जो पहले दिन थी 18,331, इसके बाद अगर बाजार ऊपर बंद होते हैं तो आप ये समझिएगा पोजिशनली आप एक बुल ट्रेंड में आ जाएंगे और दोबारा से जो है निफ्टी के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो बाजार के अंदर जो बायस है वो हालांकि अभी सेल ऑन राइज का है, लेकिन फिर भी जो नीचे जो सपोर्ट है वो 17,671 के आसपास है, जो मैं आपको साथ अपने एनालिसिस में भी बोलता रहता हूँ कि 17,600 और ये 17,500 इस रेंज के अंदर अगर आप ये देखिए तो एक कंसोलिडेशन जोन था जो 17,431 17,500 इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, फिर एक दोबारा से उसकी रिट्रेसमेंट हुई थी और फिर एक अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली थी। तो वहाँ पे जो लेवल है 17,500 17,600 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, और जब तक 17,500 17,600 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक बार बार आपको बाउंस मिलते रहेंगे, और ऊपरी लेवल्स पे 18,300 के बाद बुलिश सेंटीमेंट आएगा। तो इस रेंज के अंदर बाजार हमें लगता है कि इस हफ्ते भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो रेंज बनती है 17,550 से लेके 18,300 या 18,321 और या आप ये सब सकते हैं मोटा मोटी 18,321 330 के बीच रेंज बन रही है। मोटा मोटी 18,350 के बाद जो है बाजार एक जबरदस्त बुल ट्रेंड के अंदर बन सकता है, क्योंकि ये जो भी सेलिंग प्रेशर था ये अब्जॉर्व हो चुका होगा और उसके बाद एक नई तेज़ी जो है 18,350 के बाद बैंक निफ्टी में निफ्टी में बन सकती है, और वो मूव पोजिशनल बेसिस पर निफ्टी को 20,000 तक भी ले जा सकता है। मुझे उसकी संभावना अभी थोड़ी कम लग रही है। हफ्ते के दौरान के ट्रेड में मुझे लगता है कि 18,300 18,350 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो रास्ते हैं वो सेल ऑन राइज के हैं। तो 17,600 हालांकि काफ़ी दूर हो गया, ये 17,600 तभी अचीव हो सकता है अगर बैंक निफ्टी में कोई सीवियर सेलिंग जो है अगर आपको देखने के लिए मिले। तो ये थे निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में क्या लगता है? बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी वीक है। जब इस गिरावट की अगर हम बात करें, ये जो कैंडल्स बनी थी बैंक निफ्टी में और ये सिमिलरली निफ्टी में भी जो मंथली एक्सपायरी में थी, इससे पहले ये देखिएगा ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पर निफ्टी ने लगातार करीबन 12 से 13 दिन आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को, बैंक निफ्टी ने। और जब निफ्टी गिरावट की तरफ था, जब निफ्टी में गिरावट थी, अगर आप देखें तो जब निफ्टी में गिरावट हो रही थी, ये देखिए ये दिन गिरावट के थे निफ्टी के एक्सपायरी से पहले। तो जो पिछली मंथली एक्सपायरी थी पिछले महीने की यानी कि अक्टूबर की, तो वहाँ पर 6-7 दिन निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म कर रहा था। उसी टाइम पर बैंक निफ्टी देखिएगा आउट परफॉर्म कर रहा था। बैंक निफ्टी ने नई तेजी जो है बनाई थी और उसके बाद जो है एक बड़ी कैंडल बनी। तो ये दोनों में थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अब निफ्टी में गिरावट पहले हुई थी तो निफ्टी बाउंस पहले कर रहा है। तो अब जो है जनरली बाजार के जो ट्रेडर्स हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से निफ्टी में गिरावट पहले हुई थी, निफ्टी में जो है तेजी भी पहले हो रही है, तो सिमिलरली निफ्टी बैंक भी बाउंस करेगा उसी तरीके से जैसे कि उसने तेजी लेट की थी। तो अब तेजी पहले की थी और निफ्टी में गिरावट पहले हुई थी, तो अब निफ्टी पहले तेजी कर रहा है तो बैंक निफ्टी बाद में तेजी करेगा। तो इस तरीके के ट्रेडर्स के जो व्यू हैं वो बन रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो है रिपीटेशन जो है नहीं होती है। जो हुआ था उसका बिल्कुल जस्ट इन्वर्स होगा, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। रीज़न ये है कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है और सेक्टरल इंडेक्स है। निफ्टी को मैनेज करने के लिए किसी भी सेक्टर का सहारा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे दायरे लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस हफ्ते के लिए 38,305 ये नीचे के लेवल्स हैं, क्योंकि बाजार काफ़ी ओवरसोल्ड है निफ्टी के अंदर भी। तो 38,305 यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर सपोर्ट मिलेगी दोबारा से, और एक ऐसी रेंज है जहाँ पर बाजार पहले भी काम करके आया हुआ है। तो अगर 38,300 टूटते हैं किसी भी कारण से नीचे की तरफ, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, एक हैंगिंग मैन पैटर्न भी जो है बना है, अगर 38,300 किसी भी कारण से टूटते हैं तो बाजार जो है, हालांकि पोजिशनल बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर, तो बाजार 37,350
एक नई रेंज के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे संभावना काफ़ी कम लगती है उसकी। 38,300 एक मेजर सपोर्ट है और बाजार ओवरसोल्ड भी है, तो एक टेक्निकल पुल बैक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आ सकता है। और वो बाजार को कहाँ पर लेके जा सकता है, तो आप ये देखिएगा कि इसके लिए हमें आवरली चार्ट को जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं आवरली चार्ट के ऊपर जो है इसको देखना चाहूँगा। तो आवरली चार्ट पर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो ये क्या कहते हैं, तो देखिएगा आवरली चार्ट पर आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आएगा कि ये 39,200 और 39,300 आवरली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर काम हुआ 39,400 पे इस क्रैक डाउन होने से पहले। इस कैंडल के आवरली चार्ट की इस कैंडल को देखिएगा आप, इसको क्रैक डाउन होने से पहले 39,300 के ऊपर काम होता रहा और 39,300 को बाजार बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दे रहा था। इससे पहले देखिएगा 39,300 टूटा तो था, लेकिन 2 कैंडल में ही उसका पुल बैक हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर भी 39,300 जो है आपको स्विंग्स में नज़र आया था जब मंथली एक्सपायरी हुई थी। तो हालांकि वो स्विंग्स थे क्योंकि जब मंथली एक्सपायरी हो रही थी और ऊपर से सेलिंग हुई थी, तो वो 3 बजे से 3:30 बजे के बीच के जो सौदे थे, हालांकि उसकी जो फाइनल क्लोजिंग हुई थी क्योंकि एवरेज प्राइस एडजस्ट होता है, तो ये ऊपर की तरफ हुई थी। तो उसके बाद अगले दिन जो है 39,300 के ऊपर ही बाजार जो है रहे, फिर एक कंसोलिडेशन का जोन बिताने के बाद फिर 38,300 के नीचे जो है बाजार नहीं आए। 39,300 जो इस पूरे कंसोलिडेशन में 39,300 को जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है सपोर्ट मिली और उसके बाद बाजार नीचे क्रैक हुए। तो अभी जब हमें लगता है कि ऊपर की तरफ जो बाजार मूव करेंगे, तो कल के दिन भी हो सकता है या हो सकता है परसों, बाजार में अगर कोई भी तेज़ी आती है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो 39,300 पर बाजार और रुकता हुआ एक बार नज़र आना चाहिए। हालांकि एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो इन लेवल्स के ऊपर भी है, क्योंकि 5 से 6 घंटे काम 39,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हुआ। तो अगर कल बाजार ऊपर की तरफ आते हैं तो एक आवरली चार्ट पर ही आपको 39,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि वो एक ही बार में क्रैक नहीं होगा। और ये यहाँ पर भी आप देखिएगा 39,000 को जो है जब दोबारा से रीबाउंड हुआ था गिरने के बाद, तो यहाँ पर भी 39 पर सपोर्ट मिली थी, फिर बाउंस हुआ था। तो इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो 39,000 बैंक निफ्टी के ऊपर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आवरली चार्ट्स के ऊपर, यानी कि 2-3 घंटे जो है 39,000 पे बाजार रुक सकता है। 39,000 के ऊपर सेलिंग भी आ सकती है, रिवर्स भी कर सकता है। अगर 39,000 क्रैक होता है तो 39,300 के ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जब सेलिंग हुई थी तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई थी, और अच्छे वॉल्यूम के साथ जब सेलिंग होती है तो जनरली जब बाजार रिवर्स करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते हैं। नीचे की तरफ जो है अगर हम देखें तो 38,300 जो है वो नीचे की रेंज है, और अगर 33 क्योंकि हम उस रेंज के नज़दीक है तो 38,300 जो है नीचे की तरफ, 39,300 ऊपर की तरफ, एक जो है ये मेजर रेंज जो है हमें लगता है कि हफ्ते के दौरान रहनी चाहिए। नीचे की तरफ अगर 38,300 अगर क्रैक होता है किसी भी तरीके से तो 37,600 तक के भी जो है दायरे खुलते हैं। ऊपर 38,300 अगर क्रैक होता है, 39,300 ऊपर की तरफ अगर टूटता है तो फिर आप 40,000 के लेवल्स के आसपास भी जो है ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये देखिएगा ये 40,000 के आसपास का काफ़ी समय जो है यहाँ पर बीता था। तो इन सब पैरामीटर्स के साथ साथ अगर आप साइकोलॉजिकली प्राइस मूवमेंट प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो इसके साथ जितने घंटे जहां पर काम हुआ उन पैरामीटर्स को देखें, उस पर क्या वॉल्यूम्स थे, कौन से शेयर्स ने रिएक्ट किया, तो उन सब पैरामीटर्स को देखें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक के अंदर एक पुल बैक आ सकता है। एक्सिस बैंक ओवरसोल्ड सिचुएशन में तो वहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। SBI भी अपने जो है रिजल्ट के सेशन के बाद जो है क्रैक हो गया था, तो वहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन वाला जोन बनता है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि 39,300 तक बाजार को खींचा जा सकता है। लेकिन वहीं पर जब बाजार जाएंगे तो सप्लाई देखनी पड़ेगी कि जो है सेलर की तरफ से कितनी सप्लाई आएगी, तो वो सप्लाई भी जो है वहाँ से आ सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रीजंस भी हमें सेलिंग के लगते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर जितने भी बुल्स थे, जिन्होंने ट्रेडर्स थे जिनकी पोजीशंस हैं, तो अभी भी पोजीशनल मंथली बेसिस पर वो लॉन्ग पोजीशंस में बैठे हुए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली HNI इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट है, और HNI इन्वेस्टर्स या FIIs इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग है। इंडिया के HNI इन्वेस्टर्स तो बायर हैं, लेकिन जो FIIs इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनकी सेलिंग है। तो इसका मतलब ये साफ साफ नज़र आता है कि उन्होंने जो है ऊपर के लेवल पे सेलिंग करनी है।
लेकिन जो है बुल्स के फेवर में एक बात जाती है कि FIIs काफ़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन में थे और उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली थी थर्सडे के सॉरी फ्राइडे के सेशन में कुछ, जिसकी वजह से बाजार ऊपर आया था। तो शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सा दौर और ऊपर भी हो सकता है। तो जैसे ही शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट होगी तो बाजार के अंदर जो ओवरसोल्ड वाली सिचुएशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जिससे निफ्टी 18,300 की तरफ पहुंच जाएगा, 200-300 की तरफ, और निफ्टी बैंक के अंदर 39 से लेके 39,300 की तरफ बाजार जाएगा। तो जैसे ही सिचुएशन क्रिएट होगी, इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैप हो रखे हैं, यानी कि जिन्होंने भी शॉर्ट्स जो है किए हुए थे और उनको अपनी पोजीशन से जो है निकलना था, वो निकल चुके होंगे। और जब वो अपनी पोजीशन से निकल चुके होंगे तो फिर जो है वहाँ से सप्लाई आनी दोबारा से शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से बायर्स की फिर देखना पड़ेगा कि सेंटीमेंट, अगर बायर्स के अंदर दम हुआ तो 18,300 के ऊपर बाजार को ले जाएंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को 39,300 के ऊपर ले जाएंगे। तो उससे फिर एक क्लियरली जो है बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होगा। लेकिन अगर उसी समय पर सेलिंग प्रेशर आ गया 18,300 18,350 के बीच में, जहाँ पर हमें काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ पर एक सेलिंग आएगी, अगर वो सेलिंग आ गई तो बाजार नीचे की तरफ रुख करेगा, और फिर वहाँ पर जो है बायर्स जो इंडेक्स के अंदर भी है वो जो है थोड़ा सा अपने आप को बोझ महसूस करेंगे, और वहाँ पर फिर बेयर्स जो हैं दोबारा से बाजार को कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो 39,300 है और 18,300 है, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त सप्लाई आएगी, और यहाँ पर हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि सप्लाई ऑब्जर्व होती है या नहीं होती है। सप्लाई ऑब्जर्व हो गई तो बुल ट्रेंड, सप्लाई ऑब्जर्व नहीं हुई तो फिर वहाँ से आप बैंक निफ्टी के अंदर 500-700 पॉइंट की नीचे की करेक्शन, और निफ्टी के अंदर जो 17,500 17,600 के लेवल जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ तक भी बाजार आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक्सपायरी वीक में चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो पोजीशंस जो बनेंगी वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो काफ़ी क्रूशियल होने जा रही है इस बार। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के संदर्भ में आपके साथ शेयर किया। ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।